महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुष के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी मिशन के पुरातन पुस्तक युग पुरुष को लेकर के उपस्थित हूँ। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सब अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ एक ही एक गुरसिक का, एक ही एक भगत का, संसार के एक ही एक प्राणी का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए और इस पार ब्रह्म परमात्मा इस रमे हुए राम इस निरंकार का दीदार हर एक घट में करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। तो जैसा पीछे से भी ये पुस्तक चली आ रही है, तो उसके आगे की जो लेख इस पुस्तक में लिखी हैं उसे लेकर के आपके श्री चरणों में समर्पित है। और यही याचना कामना पुनः एक बार कि इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक महात्मा ने कहा कि ये पुस्तक तो बंद हो चुकी है मंडल से, तो दास आपने परमिशन लिया है। दास ने इस निरंकारी बुक समरी का जैसे पीछे भी जिक्र किया कि भाव सिर्फ यही है कि मिशन में जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो नई हों या पुरातन हों, उसे एक बार पुनः पुनर्जीवित किया जाए। और दास तो समझता है कि जितने भी यत्न प्रयत्न चल रहे हैं सतगुरु माता जी की कृपा से, और जैसा आज भी माता जी का ये ध्यान है कि हम जब आने वाले 100 साल 5 साल जो बाद है इस मिशन को पूरा करेंगे, तब तक इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी ना हो जिस तक ये बात ना पहुंच पाए कि आज इस रमे हुए राम इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निरंकार इस ब्रह्म को दिखाने वाला समय का सतगुरु इस धरती पे मौजूद है। और ये सारे जतन प्रयत्न, चाहे वो निरंकारी पत्र पत्रिका हो, सत्संग हो, समागम हो, ज्ञान गोष्ठी हो, ये सारी चीज़ें बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं कि मेरे मन का तार इस निरंकार के साथ जुड़ जाए और मैं अपने आप में सुधार कर पाऊँ, मैं अपने आप को बदल पाऊँ। क्योंकि अपने आप को बदलने के लिए ही इस रमे हुए राम इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निरंकार का ज्ञान जो सतगुरु की कृपा से मेरे जीवन में आया है, इसे अपने अंग के संग टिकाए रखने के लिए ही सतगुरु ने हमें 3 कर्म दिए हैं, सेवा सत्संग और सुमिरन। हम ज़्यादा से ज़्यादा जब भी समय मिलता है सत्संग पे जोर देते हैं, समागम पे जोर देते हैं, लेकिन ये घंटों की बात होती है। सुबह की संगत 1 घंटा, शाम की सत्संग 2 घंटा, और इसके लिए हम जतन प्रयत्न जितने भी कर रहे हैं मुबारक है। लेकिन सतगुरु का ये भी आदेश है कि नाम स्मरण जो 24 आवर्स 24 तास 24 घंटे हर पल हर क्षण हर श्वास के साथ इस निरंकार इस पार ब्रह्म परमात्मा का एहसास बना रहे, इसके तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। और हम संसार में विचरण करते हुए इस निरंकार को जो मेरे अंग संग है, या यूँ कहा जाए कि इस निरंकार के अंदर ही मैं हूँ, और विडम्बना ये कि इस निरंकार के अंदर रहते हुए भी इस निरंकार का ध्यान सबसे बाद में आता है। तो ये पत्र पत्रिकाएं भी माध्यम वही हैं। और इस युग पुरुष पुस्तक को पुनः इस चैनल पे डालने का दास का एक ही मंतव्य कि इसमें पुरातन संत पूर्ण प्रकाश साकी जी द्वारा लिखित ये पुस्तक जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के जीवन के ऊपर आधारित है, इस पुस्तक में सतगुरु ने अपने जीवन को किस तरह से एक गुरसिख के रूप में रह करके किस तरह से गुरु मर्यादा का ध्यान रखा, और एक सतगुरु के रूप में भी रह करके हमें किस तरह से चेतन और आस्थावान बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, किस तरफ हमें मोड़ने का प्रयास किया, और आज हम किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए इस पुस्तक की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इस पुस्तक का सहारा लेकर के। और वैसे भी दास का चैनल जो है वो इसका नाम ही है निरंकारी बुक समरी। निरंकारी मिशन में जितने भी पुस्तक, दास ने तो पीछे भी अरदास किया था कि किसी भी संत महात्मा के पास अगर कोई भी पुरातन पुस्तक पत्रिका है तो दास तक जरूर पहुंचाने का कृपा करें। क्योंकि दास का ध्यान यही है कि अपना मिशन, अपने मिशन का साहित्य इतना स्ट्रांग है, इतना सुंदर है और इतना सटीक है कि बड़े से बड़े धर्म ग्रंथ के निचोड़ जो हैं वो इन छोटी छोटी पुस्तकों में एक से एक कर्मयोगी महात्मा स्वयं सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता
सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के विचार लेख व्याख्यान इस बात की गवाही देते हैं। तो ध्यान यही कि हम इस बातों ये ना सोचते हुए कि पुस्तक बंद है कि चालू, ये सोचते हुए कि सतगुरु ने किस तरह हमें चलने को सिखाया है। क्योंकि आज भी अगर माता जी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि हमें शहंशाह वाला युग लाना चाहिए, तो शहंशाह वाला युग लाने के लिए शहंशाह वाले युग में जाना पड़ेगा। शहंशाह वाले युग के नियम और कायदे समझने पड़ेंगे। शहंशाह वाले युग में महात्मा की क्या अवस्था थी, महात्मा का क्या आत्मबल था, महात्मा की क्या सहन शक्ति थी, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और वो जानने के लिए दास समझता है कि ये युग पुरुष पुस्तक सबसे सटीक और सुंदर है। तो इसी ध्यान में रख कर के दास ने इस पुस्तक को इस चैनल पे अपलोड किया है और दूसरा कोई इसका मंतव्य नहीं है। आइए हम सभी सतगुरु के आदेशों और उपदेशों को सुने, समझें और अरदास करें सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीन दयाल गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दया करो, कृपा करो, मेहर करो। जुबान से तो बहुत कुछ कह लिए, बहुत कुछ सुन लिए, दिन रात दौड़ लगाए हुए हैं, लेकिन अब कर्म जो आप चाह रही हो कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, तो सुधार, क्योंकि हम कहते हैं समाज की बात, समाज हमसे बनता है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम अपना निखार कर पाएँ, अपना सुधार कर पाएँ, इतनी शक्ति और सामर्थ्य दास में, दास के पूरे परिवार में और सभी संत महापुरुषों के जीवन में आप भरें, जिससे हम सभी कर्म द्वारा आपके आदेशों और उपदेशों का पालन कर पाएँ। इस पुस्तक में गतांक से आगे लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित सेवा दल की आवश्यकता, संत निरंकारी सेवा दल की स्थापना, सेवा दल की महान सेवा। आपकी दिन रात की दौड़ धूप और प्रबंधक कमेटी की लगन से आपके अनुयायियों की गिनती बड़ी तीव्रता से बढ़नी आरंभ हो गई थी। सन 1947 और 1955 के मध्य में यह गिनती इतनी बढ़ गई कि रविवारीय तथा दैनिक सत्संगों का कार्य चलना कठिन हो गया। इसके अतिरिक्त वार्षिक संत समागमों में आने वाले हजारों महानुभावों के रहने और खाने पीने का प्रबंध करना 10-20 व्यक्तियों के बस की बात नहीं रह गई थी। बाहर से आने वालों के लिए केवल चाय पानी की तैयारी के लिए ही सैकड़ों ऐसे सेवादारों की आवश्यकता थी जो अन्य सब काम छोड़कर केवल इसी ओर ध्यान दे सके। इसके अतिरिक्त हजारों बाहर से आने वाले व्यक्तियों के सामान अथवा निवास स्थानों की भली प्रकार रक्षा कर सके। इस बात में रत्ती भर शंका व्यक्त नहीं की जा सकती कि बाहर से आने वाले महापुरुष अपने आराम का तनिक भी विचार न करते हुए केवल आपके मधुर उपदेश सुनने अथवा आपके दर्शनों के लिए आया करते थे। परंतु आपको यह बात जरा भी पसंद नहीं थी कि इतनी दूर से आने वालों को कोई कष्ट सहन करना पड़े। अतः आपकी हार्दिक इच्छा यही रहती थी कि आने वालों को कम से कम कठिनाई झेलनी पड़े। आपकी शुभ इच्छा को समझते हुए श्री प्रताप सिंह जी, श्री निर्माण सिंह जी, श्री गोपाल सिंह जी प्रेमी तथा श्री जोगिंदर सिंह जी खुराना ने संत निरंकारी सेवा दल को सुगठित करने का बीड़ा उठाया। थोड़े ही समय में केवल दिल्ली में ही 200 के लगभग सेवादार प्राप्त हो गए, जिन्होंने अपने आप को सतगुरु तथा साध संगत की हर प्रकार की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। आरंभ काल में ये मुट्ठी भर नौजवान ही इस कार्यभार को संभालते रहे, परंतु आपके अनुयायियों की गिनती इतनी तेजी से बढ़ती जा रही थी कि इन थोड़े से जवानों के लिए पार पाना कठिन हो गया। इस पर उपरोक्त कार्यकर्ताओं ने नगर नगर घूमकर सेवा दल के लिए नौजवान भर्ती करने आरंभ कर दिए और बहुत थोड़े ही समय में सेवा दल के नौजवानों की गिनती हजारों तक पहुंच गई। सेवा दल के नौजवानों की गिनती और कार्यभार को बढ़ते देखकर आपने सेवा दल को सुगठित करने का सारा कार्यभार निर्माण जी, खेमराज जी चड्ढा, प्रताप सिंह जी और खुराना जी पर छोड़ दिया। आज का यह सुगठित सेवा दल तथा गुरु की आज्ञा आने पर हर कठिनाई से जूझ जाने वाले हजारों सूरमे केवल आपकी आशीर्वाद और उपरोक्त सज्जनों के कड़े परिश्रम का फल है। धीरे धीरे संत निरंकारी सेवा दल की शाखाएं हर विख्यात नगर में स्थापित हो गई और सत्संग और समागमों का काम बड़ी आसानी से चलने लगा। आप जिस किसी प्रांत अथवा बड़े नगर में प्रचार के लिए जाते, सेवा दल के इन नौजवानों की ओर से
हर प्रबंध किया जाता, जिसके कारण प्रचार कार्य और भी अधिक सुचारू ढंग से होने लगा। आज वह प्रताप सिंह, जिसने अपने जीवन की हर श्वास को आपकी सेवा की भट्ठी में झोंक दिया है, इस विशाल और महान सेवा दल के मुख्य नायक हैं। परंतु इतने बड़े सेवा दल का कमांडर होते हुए भी मान तो इन्हें छू भी नहीं पाया। देश में आज ऐसी संस्थाओं की कमी नहीं है जो सेवा और संस्कृति के नाम पर जनता में सिर फुटोल कराने के अवसर की खोज में रहते हैं। ऐसे दल या संस्थाएं किसी विशेष संस्था अथवा जाति से संबंधित हैं, जिन्हें दूसरी जाति अथवा धर्म के अनुयायी फूटी आँख से भी नहीं भाते। परंतु संत निरंकारी सेवा दल एक ऐसा सेवा दल है जिसमें हर जाति और धर्म के लोग अपने जातिवाद के अहम को त्याग कर केवल मनुष्य मात्र की सेवा के लिए हर समय प्रस्तुत रहते हैं। इनका संबंध किसी राजनीतिक अथवा धार्मिक गुट से न होकर केवल मानवता से है। इसका मुख्य कारण यह है कि संत निरंकारी सेवा दल में सम्मिलित होने वाले हर नौजवान को सबसे प्रथम हर प्रकार के जातिवाद से मुक्त होने का प्रण लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में संत निरंकारी सेवा दल का प्रत्येक सदस्य हिंदू, सिख, ईसाई तथा मुसलमान न होकर केवल भगवान का बनाया हुआ एक इंसान है। इसे भी आपकी आत्मिक शिक्षा का महान जादू ही समझना चाहिए कि आज संत निरंकारी सेवा दल में कई अल्लाह रखे रामचंद्र, मिल्खा सिंह अथवा डैनियल साने से साना मिलाकर समस्त मानव समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। और भगवान ही जाने इन सेवा दल के नौजवानों में कितने विद्वान तथा बड़े बड़े कारखानों के स्वामी हैं अथवा कितने डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर। किसी पहचानने वाले को कोई कठिनाई ना हो, इसी सुविधा के लिए केवल इन्हें पृथक रंग और ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। आज श्री बलवंत सिंह जी निर्माण, श्री गोपाल सिंह जी प्रेमी, श्री खेमराज जी चड्ढा तथा श्री प्रताप सिंह जी व श्री जोगिंदर सिंह जी खुराना के दिन रात के परिश्रम तथा प्रबंधक महाजनों के सहयोग से यह सेवा दल के नौजवान बहुत ही थोड़े समय का अवकाश मिलने पर लाखों व्यक्तियों के रहने, सोने और खाने पीने का सुप्रबंध कर सकते हैं। सेवा दल की सेवा का नमूना कोई भी चाहे तो दिल्ली में होने वाले वार्षिक संत समागम के शुभ अवसर पर देख सकता है। और तो और शौचालय तक भी ये नौजवान अपने हाथों से साफ करते हैं। बस यूँ समझिए कि संसार भर की गंदगी की सफाई का ठेका आपने सेवा दल के नाम कर दिया है। संत निरंकारी सेवा दल का कार्य केवल यहीं तक ही सीमित नहीं, अपितु इस दल के वे सेवादार जो बढ़ई, राज और लोहे आदि का काम जानते हैं, संत निरंकारी सत्संग भवन के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। इस सेवा दल में केवल नर ही नहीं, अपितु इसमें हजारों नारियां एवं बालिकाएं भी शामिल हैं जो हर काम में हाथ बटाना अपना सौभाग्य समझती हैं। इसमें सैकड़ों ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने घर में नौकर आदि की सुविधा होने के कारण घर में कभी अपने हाथों चूल्हा तक न जलाया होगा, परंतु यहाँ यही नारियां तथा बालिकाएं बोरियों आटा चपातियाँ बनाकर निश्चित समय में ख़त्म कर देती हैं। अक्सर देखने में आया है कि स्त्रियां छुआछूत को अधिक मानती हैं, परंतु सतगुरु एवं संतों की सेवा के मैदान में ये किसी से भी पीछे नहीं। कई अवसरों पर इन्हें सिरों पर टोकरियां उठाए और हाथों में झाड़ू लिए हुए शौचालयों की सफाई करते देखा जा सकता है। सारांश यह है कि सेवा दल वालों का हर कार्य इतने सुगठित और सुसज्जित ढंग से होता है कि देखने वालों को बरबस ही आपकी आत्मिक शक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। भारतवर्ष के प्रांतों और प्रमुख नगरों में संत निरंकारी सत्संग भवनों का निर्माण कार्य। भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही आपके अनुयायियों की गिनती ने केंद्रीय प्रबंध कमेटी के कार्यकर्ताओं को यह फैसले करने पर बाध्य कर दिया कि इन नगरों और गांवों में ऐसे सत्संग भवन अवश्य होने चाहिए जहां बैठकर निष्पक्ष प्रभु प्रेमी दैनिक अथवा साप्ताहिक सत्संग कर सकें, तथा इन्हीं स्थानों पर कोई ऐसा प्रबंध भी होना चाहिए जिससे हर स्थान पर सत्संग आपकी आज्ञा तथा केंद्रीय व्यवस्था के अनुसार हो सके। दिल्ली से हर समय और हर स्थान पर आपका अथवा किसी ऐसे प्रबंधक का पहुंच पाना संभव नहीं था जो समय असमय पर आने वाले जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान कर सकता। इसीलिए दूसरों की सुविधा को दृष्टिगोचर रखते हुए
आपने लगभग हर बड़े शहर और गांव में ऐसे महानुभाव नियुक्त कर दिए जिन्हें आपकी ओर से ज्ञान प्रदान करने की आज्ञा प्राप्त है। इसके साथ साथ ही कई नगरों और गांवों में निरंकारी सत्संग भवन भी बनने आरंभ हो गए, जिनकी देखभाल और प्रबंध भी केंद्रीय प्रबंधक कमेटी ने आपकी आज्ञा और इच्छा अनुसार ही किए। इस प्रबंध का सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। यह सब कुछ आपने काम चलाने के ख्याल से किया, अन्यथा हर प्रबंधक अपने आप को संतों का पूर्ण सेवक समझता हुआ सारे काम चलाता है। इसे कोई इन प्रबंधक महाजनों की गुरु भक्ति कहे या आपकी महानता की आज तक किसी से किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई। असल में ये दूसरे स्थानों के प्रबंधकर्ता अथवा मुखी सज्जन एक ऐसे माली हैं जिनका काम 24 घंटे चेतन रहकर आपके लगाए हुए निरंकारी बगीचे की रखवाली करना है। इसमें किसी भी शक की रत्ती भर गुंजाइश नहीं कि इन्हीं महानुभावों के परिश्रम और लगन के कारण बहुत ही थोड़े समय में निरंकारी मिशन का प्रचार तथा आपका संदेश भारत के कोने कोने में फैल गया है और आपके अनुयायियों की गिनती बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आप स्वयं भी वर्ष में एक बार अवश्य हर स्थान पर जाकर हर भवन का निरीक्षण करते थे। देखने में 1947 और 1959 के बीच के 22 वर्ष बहुत लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु आप वर्ष में केवल 2-3 मास ही दलई रह पाते। बाकी सारा वर्ष आपका नगरों और प्रांतों में प्रचार करते हुए बीत जाता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब आपको शारीरिक तौर पर कुछ अस्वस्थ होने के कारण चिकित्सकों ने बाहर जाने से रोक दिया, तो आपने अपने किसी भी रोग की परवाह न करते हुए कभी भी अपने प्रचार के कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया। प्रचार और परोपकार के काम में आप अपने प्रियतम से प्रियतम व्यक्ति की बात न सुनते थे। आप उनकी अनुनय विनय का केवल एक ही उत्तर देते, आप लोग मुझे केवल शरीर समझते हैं और इसी शरीर के मोह जाल में फंसकर मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। आप सबको यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि शरीर और आत्मा और शरीर का रिश्ता केवल एक घोड़े और गाड़ी का सा रिश्ता है। आप लोग प्रतिदिन अपनी आँखों से देखते हैं कि एक कमज़ोर अथवा निर्बल घोड़ा किसी अति सुंदर और शानदार गाड़ी को भी खींच पाने में असमर्थ होता है, परंतु एक बलशाली घोड़ा किसी भद्दी से भद्दी गाड़ी को ठिकाने पर पहुंचा देता है। इसी तरह मेरे और आपके शरीर तो अच्छी या बुरी गाड़ियां हैं जिनसे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। घोड़ा अथवा आत्मा या रूह बलशाली होनी चाहिए। यदि आत्मा अपने प्रभु परमात्मा से मिलकर शक्तिशाली हो चुकी है तो गाड़ी सुंदर हो या बदसूरत, हल्की हो या बोझिल, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने का। यदि आपके कथनानुसार आपको मेरे पास आकर आत्मिक शक्ति मिलती है तो मेरी आत्मा भी आप जैसे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन करके अथवा केवल दर्शन पाने की लालसा से ही इतनी बलशाली हो जाती है कि वह गाड़ी अथवा शरीर की परवाह न करते हुए निरंकार प्रभु की ओर से सौंपे गए हर कार्य को पूर्ण कर सके। जब दिल्ली से बाहर रहने वाले मुझे प्यार से बुलाते हैं तो मैं बाहर दौड़ पड़ता हूँ और जब आप लोग याद करते हैं तो यहाँ पहुँच जाता हूँ। सारांश यह है कि संसार की कोई भी शक्ति अथवा शरीर की अस्वस्थता आपको अपने कार्य से रोक सकने में सदा असमर्थ ही रहती थी। यह तो कई बार देखने में आया कि आप किसी दूसरे की तकलीफ या कार्य के कारण रुक गए हों, परंतु निजी कष्ट के कारण अंत समय तक किसी ने भी आपको अपना कार्यक्रम बदलते नहीं देखा। एवं आप यदा कदा अपने विचारों में यही कहा करते थे कि संतों का दर्शन मात्र ही संसार के सब दुखों का एकमात्र इलाज है। इसी संदर्भ में एक समय की बात है कि दिन रात के लगातार सफ़र के कारण आप कुछ अधिक आश्वस्त हो गए थे। उन दिनों लेखक और बहन भागी जी लगभग हर समय आपकी निजी सेवा के लिए आपके पास ही रहते थे। डॉक्टर देशराज जी ने आपका भली प्रकार निरीक्षण करने के उपरांत आपको पूरे तौर से विश्राम करने की सलाह दी। डॉक्टर साहब जाते जाते मुझे और बहन भागी जी को भी कहते गए कि आपके आराम का ध्यान रखते हुए किसी व्यक्ति को आपके पास पहुंचकर बातचीत ना करने दी जाए।
आपको देखने अथवा मिलने के लिए कई महापुरुष आए, परंतु हमने डॉक्टर साहब के डर से किसी को भी आपके पास नहीं जाने दिया। इस तरह अधिकांश आने वाले निराश होकर लौट गए। दूसरी ओर आपका शारीरिक कष्ट बढ़ता चला गया और आप महापुरुषों के न आने का कारण मन ही मन सोचते रहे, परंतु हम दोनों से आपने कुछ नहीं पूछा। इस तरह काफ़ी समय बीत गया, ना ही आपने कुछ पूछा, ना ही हमने ही कुछ बताया और ना ही आपके रोग में ही कोई सुधार हुआ। थोड़े समय उपरांत दिल्ली से बाहर के दो प्रेमी आपके दर्शन करने के लिए पधारे, परंतु हमने उन्हें भी रोक दिया। पर ये आने वाले महानुभाव दूसरे रास्ते से आपके पास पहुंच गए और आपके चरणों पर शीश रखकर सारी आप बीती आपसे कह दी। उनके आंसू देखकर आप विह्वल हो उठे और हमारी पेशी हो गई। पूछे जाने पर हमने डॉक्टर साहब की आड़ लेकर अपनी जान छुड़ाई। सुनकर आप लगभग 2 मिनट तक चुप रहे। इसके उपरांत आप दवाइयों की शीशी और पुड़िया लेकर कमरे से बाहर आ गए और शीशी फर्श पर दे मारी और पुड़िया भी फेंक दी। दवाई बिखर कर हमारी चौकीदारी का मुंह चढ़ाने लगी। हमें पलंग आंगन में बिछाने की आज्ञा हुई, जो हमने डरते कांपते बिछा दिया और आने वालों के बैठने के लिए दरी भी बिछा दी। महापुरुष आकर बैठने आरंभ हो गए। बस दरबार जम गया और प्रभु चर्चा होने लगी। इतने में आ पहुँचे डॉक्टर साहब भी। डॉक्टर साहब को आया देखकर आप हंसते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, वह पड़ी हैं आपकी दवाइयाँ, मुझे मेरी दवाई मिल गई है। मुझे किसी ऐसी दवाई की आवश्यकता नहीं जो मेरे संतों को मुझसे दूर करने का कारण बन जाए। उपरोक्त छोटी सी घटना से पाठक स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपने पास आने वालों का कितना ध्यान रहता था। इस छोटी सी घटना के उपरांत किसी को भी आपके पास आने वालों पर रोक लगाने का हौसला नहीं हुआ। इसी तरह आपने दिन रात अपने आराम और शरीर की परवाह न करते हुए अपनी देख रेख में ही कई स्थानों पर निरंकारी सत्संग भवन बनवा डाले। अक्सर ऐसा भी देखने में आया कि आप ऐसी जगहों पर घंटों खड़े रहते और काम करने वालों को काम के संकेत देने के अतिरिक्त हंसाते भी रहते, जिसके कारण भवन निर्माण कार्य में लगे हुए सेवादार कभी थकावट महसूस न करते थे। अब भी बहुत से सेवादार इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपकी उपस्थिति उनकी नज़रों के सामने होने के कारण काम स्वमेव ही ड्योढ़ा निपट जाता था। आपकी लगातार दौड़ धूप से आपके जीवन काल में ही अमृतसर, अजमेर, बूंदी, भोपाल, बिलासपुर, देहरादून, मंसूरी, गांधीधाम, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, होशियारपुर, जालंधर, कल्याण, पूना, वारसा, दादर, मुंबई आदि अनेकों स्थानों पर सत्संग भवन तैयार हो गए, जिनमें सुचारू रूप से दैनिक सत्संग आरंभ हो गए। उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त भारत के लगभग 400 नगर और गांव ऐसे हैं जहां नियमित रूप से सत्संग होते हैं और जिनमें हर जाति एवं धर्म के लोग सम्मिलित होकर आत्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्थानों पर जिस प्रकार आपके अनुयायियों की गिनती हो सकनी कठिन है, इसी प्रकार इन जगहों पर निरंकारी प्रचारकों, गीतकारों और कवियों की गिनती कर पाना भी असंभव ही प्रतीत होता है। महत्व की बात यह है कि ये लोग दुनिया की अधिकांश संस्थाओं के प्रचारकों और गीतकारों की भांति केवल कोरे प्रचारक नहीं, बल्कि इनमें से हर एक ने आपके चरण कमलों में बैठकर इस सर्वव्यापी का साक्षात्कार किया है, जिसको जानने के लिए दुनिया के हर वली, पीर, पैगंबर अथवा संसार भर के धार्मिक ग्रंथों ने आदेश किया है, अथवा संसार के बहुत से धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति जिसके नाम की कमाई खाकर लोगों को महाविनाश तथा अंधकार के गर्त में धकेलने में लगे हुए हैं। दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ संपूर्ण अवतार वाणी। यह एक ऐसा पवित्र और रूहानी ग्रंथ है जिसे आज के लाखों हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य सभी जातियों के लोग भगवान या खुदा की आवाज़ समझते हुए इसके फरमानों के अनुसार अपने जीवन को ढालना संसार भर के सुखों अथवा आत्मिक आनंद की एक ऐसी सीढ़ी समझते हैं जो पढ़ने वालों को बिना किसी रुकावट के रूहानियत के उच्चतम शिखर तक ले जाती है। इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द आपके निजी संसारी परीक्षण तथा आप बीती का उल्लेख करता है।
इस महान ग्रंथ में ऐसे ऐसे आसान नुस्खे दर्ज हैं जिन्हें प्रयोग करके किसी भी जाति अथवा देश का कोई भी व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर बसने वाले निरंकार परमात्मा को अपने मन की आँखों से देखकर आत्मिक आनंद और मानसिक प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। इन शब्दों में से किसी एक को भी अपनाकर संसार का कोई भी जिज्ञासु अपने दुर्लभ मानव जीवन को एक पल भी खोए बिना तथा वीरानों और जंगलों में भटके बिना कर्म धर्म की लोहे की जंजीरों को तोड़कर वह अमर पदवी प्राप्त कर सकता है, जिसकी प्राप्ति के लिए भगवान वाहे गुरु अल्लाह व गॉड ने उन्हें यह खूबसूरत जिस्म प्रदान किया। सच्चाई के रास्ते से भटके हुए पथिकों को जो आसान पथ आपने सुझाया है अथवा जिस सुंदर और सादे ढंग से हर धर्म के अनुयायियों को उसके द्वारा माने जाने वाले वली पीर या अवतार का संदेश दोहराया या पुनः याद कराया है, कोई अवतार वाणी को पढ़ और मानकर ही इसका अंदाज़ा लगा सकता है। यदि कोई ना माने तो अलग बात है, अन्यथा आप द्वारा रचित या महान ग्रंथ हर धर्म और पैगंबर की कसौटी पर 16.25 आने पूरा उतरता है। अवतार वाणी जहाँ परमात्मा से बिछड़ी आत्माओं के लिए मंजिल का दर्जा रखती है, वहाँ इसके अनेक शब्दों में आपके महान जीवन की झलकियाँ भी भली प्रकार देखी जा सकती हैं। अक्सर शब्द उन खतरनाक राहों और कठिनाइयों की ओर संकेत करते हैं जिनसे आपको जीवन भर वास्ता पड़ता रहा। आपकी इस वाणी से यह बात भी भली प्रकार सिद्ध हो जाती है कि 20वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में भी लकीर के फकीर और अंधविश्वासियों के लिए सच्ची बात सुन पाना असह्य है, अथवा इस युग में सच्चाई की आवाज़ देना दुनिया भर के कट्टरपंथियों से टक्कर लेना है। तथा आज भी सच्चाई के विरोधी वही पहले वाले ओछे हथियार प्रयोग कर सकते हैं जो उनके पूर्वज करते आए हैं। अवतार वाणी के एक एक शब्द से आपको सच्चाई, निडरता और दुनिया से बेगानापन एवं बेपरवाही की ऐसी झलक नजर आएगी जो किसी वली या अवतार के जीवन का आवश्यक अंग होती है। पहरावे, खुराक और आपसी नफरत पर इस वाणी का एक एक शब्द वर्तमान युग की सभ्यता और कल्चर की पीठ पर किसी चाबुक के समान प्रतीत होता है। आपकी इस वाणी में यह सच्चाई भली भांति जानी जा सकती है कि भगवान के घर में किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का कोई महत्व नहीं। सारांश यह है कि अवतार वाणी पढ़ने वालों के लिए रास्ता और मानने वालों के लिए जीवन की अंतिम मंजिल सिद्ध हुई है। इतिहास में यह तो कई जगह पढ़ा है कि वलियों, पीरों और पैगंबरों पर इस बेअंत की ओर से वाणियाँ उतरी हैं जिनको मानकर वे स्वयं चलते और संसार को चलाते रहे, परंतु सौभाग्यवश जिन दिनों आप यह महान रचना रच रहे थे तो लेखक को ही आपके श्रीमुख द्वारा आए हुए शब्दों को लेखनीबद्ध करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपकी इस रचना के समय यह बात मैंने अपनी आँखों से देखी और मन में महसूस की कि जिस दिन आपने संसार अथवा सांसारिक विरोध को सम्मुख रखकर कई शब्द उच्चारे, उस दिन या तो आपके विरोध में अथवा ऐसी ही कोई घटना अवश्य घटित हो चुकी होती थी, या फिर बाहर से ही कोई ऐसी ही सूचना प्राप्त हो चुकी होती थी। बाहर से आए प्रेमियों के पत्रों में भी अक्सर ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती जिनमें किसी विशेष घटना का वर्णन होता। यदि किसी रोज़ आपको बाहर से आए हुए किसी पत्र द्वारा पता चला कि अमुक स्थान पर आपका अमुक प्रेमी लोक लाज की तनिक परवाह न करते हुए संसार तक आपका संदेश पहुंचा रहा है, तो आप सारा दिन उस महाजन की स्तुति करते रहते और इस दिन उच्चारे गए शब्द में संतों महाजनों की श्लाघा भरी होती। अवतार वाणी को आपने लगभग 2 वर्ष में संपूर्ण किया। आपकी रचना के लिए कोई भी विशेष समय नियुक्त नहीं था। कई बार तो आप शाम की सैर को जाते हुए अथवा आधी रात के समय ही लिखवाना आरंभ कर देते। मैं आपके उच्चारे हुए शब्दों को लिखने के उपरांत 2 या 3 बार अवश्य दिखा लिया करता था। इसलिए यह बात पूरे भरोसे से कही जा सकती है कि आपकी वाणी का एक ही एक शब्द आपकी महान जीवन यात्रा का एक ही एक पग है। अंत में इसी महान ग्रंथ के बारे में कुछ लिख देना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ ये शब्द इस पुस्तक के जीते जागते साक्षी हैं, वहाँ इन्हीं शब्दों में सच्चाई का वह भेद भी छुपा हुआ है जिसको जानने के लिए कई प्रभु प्रेमियों ने अपने प्राणों की बाजियाँ तक लगा दी, परंतु वे इस भेद से इसलिए अनभिज्ञ रह गए कि उन्हें
मुझ जैसे बहुतों की तरह आप जैसा कोई सद्गुरु अथवा मुर्शद ना मिला जो उन जिज्ञासुओं की आँखों से पर्दा हटाकर उन्हें इस बेअंत से मिला देता जो पहले भी था, अब भी है और संसार के नष्ट हो जाने पर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी होते हुए भी सतगुरु के केवल एक संकेत मात्र का बंदी है। बोलने के दरमियान शब्द दाएं बाएं गए होंगे, ऊपर नीचे गए होंगे, आवाज़ तेज़ या मध्यम हुई होंगी, उसकी तरफ ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर, सतगुरु की सिखलाई पर ध्यान देने की कृपा करें और दास को भी बख्शने की कृपा करें। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।